आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 के अंतर्गत प्रोज का लेसन नंबर 2 ए फेलो ट्रैवलर सह यात्री। इसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर, जिनका जन्म 1865 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। A.G. गार्डिनर एक जर्नलिस्ट थे और द डेली न्यूज नामक न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए राइटिंग वर्क करते थे, एडिटिंग करते थे, जो कि लंदन की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी है। और ये अपनी राइटिंग अल्फा ऑफ द प्लॉ के नाम से जो है किया करते थे। इस प्रस्तुत कहानी ए फेलो ट्रेवलर में भी उन्होंने एक मॉस्किटो, एक मच्छर को लेकर के एक रोचक कहानी प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से A.G. गार्डिनर ने यह बताना चाहा है कि भले ही जीव की दृष्टि से हम छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम एक समान हैं। तो आइए इस रोचक कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से A.G. गार्डिनर ने अपनी फिलॉसॉफी को यहां पर दर्शाया है। I do not know which of us got into the carriage first। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन रेल के डिब्बे में सर्वप्रथम चढ़ा। कैरेज माने रेल का डिब्बा। Indeed, वास्तव में I did not know he was in the carriage at all for some time। वास्तव में यह भी नहीं जानता कि वह रेल के डिब्बे में कुछ समय पहले से था या मेरे साथ चढ़ा। It was the last train from London to a midland town। जिस ट्रेन की बात हो रही है वह ट्रेन लंदन से मिडलैंड शहर जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन थी जो करके रुक रुक करके चलती, माने प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है। पैसेंजर ट्रेन जिसको आप कहा जाता है। एन इन्फिनेटली लाइजरली ट्रेन, एक अनंत आनंद को प्रदान करने वाली वह ट्रेन थी। इन्फिनेटली का मतलब अनंत है ना, लाइजरली का मतलब आनंद है ना, आनंद देती है, आराम देती है। ऐसी वो ट्रेन थी, इतनी स्लो चलती थी कि उसमें आप विचारों का आनंद ले सकते हो। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। यह उन ट्रेनों में से थी जो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अनंत का जो है समझ प्रदान करती है। ऐसी वो ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल। यह जो है विकृत रूप से, टॉलरेबल का मतलब विकृत में भयंकर रूप से जो है, फुल माने भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह लंदन से निकली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे हम सबर्बन स्टेशन, सबर्बन का मतलब होता है शहर के बाहरी भाग के जो स्टेशन होते हैं, जो बड़े बड़े नगर होते हैं, वो नगर इतने बड़े डेवलप हो जाते हैं कि उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है और मुख्य स्टेशन के बाद भी कुछ छोटे छोटे स्टेशन जो है शहर से लग करके हो जाते हैं। उसी को सबर्बन स्टेशन कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम जो है सबर्बन स्टेशन पर, सब अर्बन, सब का मतलब सह होता है और अर्बन माने शहर को लगे हुए है ना, जो स्टेशन थे उनमें जैसे जैसे यह ट्रेन रुकी, द ट्रेवलर्स alighted in ones and twos। तो यात्री जो है इक्का दुक्का जो है उतरने लगे, अर्थात लगभग ट्रेन खाली हो चली। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। और जैसे ही हमने जो है लंदन की सीमा को पार किया, मतलब कि लंदन की सीमा को पीछे छोड़ दिया, बिहाइंड भी शब्द यूज किया गया है। आई वॉज अलोन,
मैं केवल अकेले बचा था, और रैदर अथवा अपेक्षाकृत आई थॉट, मैं यह सोचता था, आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला हूं। कहने का मतलब यहां पर बताना चाहते हैं लेखक कि ऐसा उनका मानना था कि वो अकेले हैं, ट्रेन में बचे हुए हैं, अन्यथा उनके साथ कोई और भी है। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant sense of freedom. Pleasant sense of freedom का मतलब जो है एक आजादी का आनंद प्राप्त होना। About being alone in a carriage, एक रेल के डिब्बे में अकेले होने पर जो आजादी का जो आनंद प्राप्त होता है ना, ऐसी ट्रेन में दैट इज जोल्टिंग नॉइजली। जोल्टिंग का मतलब झटका देना। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेन में जब चलते हैं तो हल्का सा जो है ट्रेन में झटका लगते रहता है, इसलिए कहा गया जोल्टिंग नॉइजली। नॉइजली मैंने शोर करते, क्योंकि रात के अंधेरे में ट्रेन की भी आवाज आने लगती है ना। तो उस आवाज देते हुए झटकों के साथ जो ट्रेन चल रही थी, और उसमें जो है अकेले यात्रा करने का भी एक आजादी का अनुभव था। थ्रू द नाइट, जो कर की रात में यात्रा हो रही थी। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज लिबर्टी माने यह स्वतंत्रता थी, एंड अनरिस्ट्रेंट माने जिसको कि कोई रोक नहीं सकता था, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म माने स्वीकार्योक्ति के साथ। यह एक जो है पूर्ण स्वतंत्रता का भाव था। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे वो कर सकते थे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, जितना जोर से आप बात करना पसंद करो उतना जोर से आप जो है ऐसी अवस्था में, माने खाली ट्रेन में जो है डिब्बे में आप बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि आप एकमात्र व्यक्ति हैं अपने डिब्बे में। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट विथ आउट विथ जोन्स, और आप चाहें तो आप बहस कर सकते हो। आर्गुमेंट माने आउट विथ जोन्स, जोन्स माने काल्पनिक व्यक्ति को कहा गया। काल्पनिक व्यक्ति को खड़ा करके आप उस कल्पनाशील व्यक्ति से जो है बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्राइफंटली इन द डस्ट, और आप उसे जो है ट्रायम्फेंटली मतलब विजय पूर्वक उसे जो है आप धूल चटा सकते हो, मतलब कि जो है उसे उठा करके पटक सकते हो। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी प्रतिघात के। काउंटर स्ट्रोक का मतलब उस ओर से आपको कोई मतलब जो है आघात नहीं होगा, प्रतिघात नहीं होगा, और आप उसे आसानी से उठा करके पटक सकते हो, क्योंकि वह काल्पनिक है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप जो है अपने सर के बल पर खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गीत गा सकते हो। और डांस अथवा डांस अ टू स्टेप, या एक दो स्टेप्स जो है आप डांस भी कर सकते हो, नृत्य भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा आप जो है गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हो, अर्थात गोल्फ भी खेल सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा जो है आप मार्बल्स माने कंचे जिसको आप कहते हैं, कंचे भी आप जो है फ्लोर माने फर्श पर खेल सकते हो। माने इस प्रकार की आजादी का आप अनुभव कर सकते हो और इस प्रकार के कार्य कर सकते हो जब आप ट्रेन में अकेले यात्रा कर रहे हो। जैसा कि लेखक ने यहां बताया कि आप गा भी सकते हो, आप जो है नाच भी सकते हो, आप गोल्फ भी खेल सकते हो। एक प्रकार का खेल होता है गोल्फ, जिसमें कि एक डंडी होती है हॉकी की ही तरह, और एक गेंद होती है जिसे कि एक आगे कुछ मीटर पर छिद्र होता है, उस छिद्र में उसको डालना होता है ना। गोल्फ आपने देखा होगा। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी की, लेट माने अनुमति, बिना किसी की अनुमति, अथवा हिंड्रेंस माने बाधा के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी की अनुमति लिए आप यह सब कार्य कर सकते हो।
You can open the window or shut it without provoking a protest. आप खिड़की को बंद कर सकते हो अथवा शट कर सकते हो बिना किसी के विरोध के। प्रोटेस्ट माने प्रोवोकिंग, प्रोटेस्ट माने बिना किसी के विरोध के, माने आपको कोई विरोध नहीं करेगा। अन्यथा अगर ट्रेन भरी रहेगी, अगर आप खिड़की को बंद चालू करेंगे तो बगल वाला पैसेंजर जो होगा, यात्री जो होगा, वो आपको टोकेगा। लेकिन जब ट्रेन खाली है, डिब्बा खाली है, तो आप अगर ऐसा करते हो तो आपको कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। You can open both windows or shut both. आप चाहें तो दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हो और shut both, या आप जो है दोनों को बंद भी कर सकते हो। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. वास्तव में आप चाहें तो उन खिड़कियों को लगातार बंद कर सकते हो, लगातार चालू कर सकते हो, मतलब अर्थात बंद चालू कर सकते हो, जैसा कि आप आजादी का उत्सव मना रहे हो। You can have any corner you choose. आप चाहें तो अपने मन का कोई भी कोना चयन कर सकते हो। चूज माने चुनना, चयन करना। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से जो है उनमें आप बैठ करके आनंद ले सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस। आप अपनी सीट पर, कुशन माने यहां पर सीट, गद्दीदार जो सीट होती है उसको कुशन कहा जाता है। कुशन माने गद्दी होता है। यू कैन लाई, लाई माने लेट नाइट, फुल लेंथ माने आप पैर पसरा करके अपनी गद्दी पर, अपनी सीट पर जो है लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और आप आनंद ले सकते हो द लग्जरी माने विलासिता का, ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन मतलब सभी कानूनों को तोड़ करके, माने जो रूल रेगुलेशन जो ट्रेन के लिए बनाए गए हैं रेल विभाग द्वारा, उन सभी को तोड़ करके आप जो है पूरे विलासिता का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली, संभवतः, द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, संभवतः जो है डोरा जैसे कानून को आप स्वयं तोड़ सकते हो। डोरा एक जो है कानून था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड क्षेत्र में जो है लागू किया गया था, ठीक है, जिसको कि डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट कहा जाता है। इस कानून को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है इंग्लैंड में लागू किया गया था, जिसमें कई जो है आजादी को जो है, कई प्रकार की आजादी जो लोगों को मिली थी उसको जो है उसको रोका गया था इस कानून के द्वारा। लेकिन यहां पर उनका उल्लेख जो है एजी गार्डिनर कर रहे हैं कि आप डोरा जैसे कठोर कानून का भी जो है उल्लंघन करोगे तो भी यहां पर आपको कोई देखने वाला नहीं है। ओनली डोरा विल नॉट नो, यहां तक कि डोरा कानून को भी, है ना, डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट को भी यह जानकारी नहीं होगी दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि मतलब उसे तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा जैसे घातक कानून से भी जो है बच सकते हो, है ना, जोकर की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, जिसमें कि मैंने कहा कि जिसमें कि पब्लिक लिबर्टी को जो है बांध दिया गया था इस कानून के द्वारा, कोई भी मनमानी नहीं कर सकता था। ऑन दिस नाइट, इस रात्रि में, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया। मतलब मैंने जो पीछे बताया है लेखक ने, है ना, नाचना, गाना, खेलना, ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, वे उनके साथ घटित ही नहीं हो पाए। ऐसा क्या हुआ कि वो इन चीजों का आनंद नहीं ले पाए? वो ऐसी कौन सी घटना उनके साथ घट गई कि वह इन चीजों का आनंद नहीं ले पाए? What I did, मतलब लेखक ने किया क्या फिर? Was much more ordinary, मतलब जो उन्होंने किया वो बहुत ही साधारण सी बात थी। तो देखते हैं स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट आता है। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, अर्थात ट्रेन से उतर गया, I put down my paper, मैंने अपना पेपर माने अखबार जो है नीचे रख दिया।
स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने हाथ और पैरों को जो है लंबा किया, अंगड़ाई ली अर्थात। स्टूड अप, इसके बाद मैं खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, मैंने जो है शांत जो है गर्मी की रात्रि को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। काम का मतलब शांत होता है, समर माने गर्मी, नाइट माने रात्रि, थ्रू माने से, विच आई वॉज जर्निंग माने जिससे कि मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रिमेंसेस, रिमेंसेस का मतलब होता है यादें, पेल का मतलब पीलापन है ना। नथिंग द पेल रिमेंसेस ऑफ डे, मतलब कि जो है दिन की पीलिमा रूपी यादें केवल प्रस्तुत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अब भी, लिंगर्ड माने बने होना, इन द नॉर्दर्न माने उत्तरी जो है आसमान में अभी भी जो है मतलब एक पीलिमा रूपी जो है दिन की याद, मतलब कि जो है दिन ढल गया था, उसके बावजूद जो है दिन की याद की रूप में जो है दिन की जो छवि होती है उसको दर्शाने के लिए केवल जो है उत्तरी दिशाओं के आसमान में पीलिमा छाई हुई थी। क्रॉस द कैरेज, मैंने जो है रेल के डिब्बे को क्रॉस किया, पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी तरफ के जो है विंडो माने खिड़की को जो है मैंने देखा, है ना, वहां से बाहर देखा कहने का तात्पर्य। लिट अ सिगरेट, फिर वहां पर जो है मैंने सिगरेट जलाई। सेट डाउन, और वहां मैं बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः जो है मैं पढ़ने लगा अपना अखबार। इट वॉज देन, तभी, इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर, तभी आई बिकम अवेयर, मैं जान पाया, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने एक सहयात्री के बारे में। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, और वह सहयात्री जो है आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, वह उनमें से एक था, दोज विंगी माने जिसके पंख होते हैं, निप्पी जो चतुर होता है, इंटरपिड निडर, इंसेक्ट मतलब कि कीड़ा एक तरीके से, ठीक है ना, जंतु, दैट वी कॉल जिसे कि हम कहते हैं, वेगली अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटोज मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से जो है उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने जो है कंपार्टमेंट का मतलब रेल का डिब्बा, टूर माने यात्रा करना, उसने जो है एक उस कंपार्टमेंट का जो है चक्कर लगाया, पूरा टूर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट 3 डिमेंशंस, और उसने जो है इन्वेस्टिगेटेड माने मुआयना करना उस डिब्बे के, माने इट्स 3 डिमेंशन, मतलब उसके तीनों जो है ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, जिसको आप कहा जाते हैं ना 3 डिमेंशंस, उन तीनों डिमेंशंस को जो है ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का जो है उसने मुआयना किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, इसके बाद जो है वह लाइट के पास पड़ाया। डिसाइडेड दैट, उसके बाद में उसने यह निर्णय किया, माने उस मच्छर ने निर्णय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहां पर कोई चीज रुचिकर नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, सिवाय जो है उस बड़े जानवर के जो कि कोने में बैठा है, अर्थात कि राइटर। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और वह वापस आया और जो है मेरे गर्दन के आसपास जो है देखने लगा, उड़ने लगा करता। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः अपनी गर्दन पर से भी उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल करके बच निकला। टुक अनादर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, इसके बाद उसने जो है दोबारा
एक जो है विशाल चक्कर लगाया रेल के डिब्बे का, रिटर्न फिर वापस आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और आकर के, इम्पुडेंटली का मतलब होता है धृष्टतापूर्व, है ना, धृष्टतापूर्वक जो है आकर के वह मेरे बैक ऑफ माई हैंड मतलब मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर बैठ गया। इट इज इनफ, अब यह पर्याप्त हो गया था, मैं सहन शक्ति से अधिक हो गया था। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, कि उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता, लिमिट माने सीमाएं, कि मैग्नानिमिटी मतलब उदारता की अपनी सीमाएं होती है। अर्थात मैंने तुम्हारे ऊपर कई बार उदारताएं दिखाई, 2 बार दिखाई। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, तुमको 2 बार जो है चेतावनी मैंने दे दी। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक जो है विशिष्ट व्यक्ति हूं, पर्टिकुलर व्यक्ति हूं, पर्टिकुलर माने विशिष्ट, विशेष। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेंजर्स, और मेरे अंदर का अगस्ट पर्सन का मतलब शाही व्यक्ति, राजसी व्यक्ति, मेरे अंदर का जो राजसी व्यक्ति है, शाही व्यक्ति है, द टिकलिंग इंपॉर्टेंस माने इस प्रकार की, टिकलिंग माने चिढ़ाना, इंपॉर्टेंस का मतलब होता बेहूदगी, ऑफ स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों की इस प्रकार की जो है बेहूदगी को, मजाक को, चिढ़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिसेंट माने आई एज्यूम द ब्लैक कैप, और इसके बाद मैंने जो है एज्यूम माने धारण करना, द ब्लैक कैप माने जो है काली टोपी धारण की, अर्थात मैं जज बन गया। लेखक ऐसे कह रहे हैं, ब्लैक कैप जो होती है इंग्लैंड में जो है जज द्वारा लगाई जाती है जब उसे निर्णय सुनाना होता है, इसलिए यहां पर कहा गया आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अर्थात मैं जो हूं जज की भूमिका में आ गया, और जज की भूमिका में आते हुए मैंने निर्णय दिया, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूं। जिस प्रकार की अभद्रता तुमने मेरे साथ की है, 2 बार तुम्हें त्याग बचाने के बाद भी तुमने जो है धृष्टता पूर्वक मेरे जो है आकर के बैठ रहे हो, बार बार मुझ पर परेशान कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें जो है मैं मौत की सजा देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट्स अवार्ड इट, न्याय इसकी मांग करता है, एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। ये जो लाइनिंग है, ये जो भाव है, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, इसे मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। शेक्सपियर का जो एक फेमस नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहां पर जो है इसको कहा गया था पोर्शिया द्वारा, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट। उसी भाव को उन्होंने यहां पर रखा है क्योंकि ये व्यंग्यात्मक लेसन है। ठीक है, द काउंट्स, काउंट्स का मतलब यहां पे गुनाह, अगेंस्ट यू आर मैनी, मतलब कि तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट माने यू आर मैनी माने तुम्हारे खिलाफ कई जो है अपराध हैं, गुनाह है, काउंट्स हैं। यू आर ए वैग्रेंट, जैसे कि तुम एक आवारा हो, वैग्रेंट मीन्स आवारा। यू आर अ पब्लिक नॉइसेंस, पब्लिक नॉइसेंस मतलब कि जो है जन सामान्य में जो है शोरगुल करने वाला व्यक्ति, है ना। यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस माने तुमने जो है समाज में जो है शोरगुल मचा रखा है। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम जो है बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। इस प्रकार के 2-3 गुनाह जो है लेखक ने वहां पर बताए, है ना। यू हैव नो मीट कूपन, और ना ही तुम्हारे पास जो है मीट कूपन है। ठीक है, मीट कूपन का मतलब जो है ऐसे ही जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है, तो मीट कूपन जो है कूपन होता है जिसे कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में प्रचलित जो है एक प्रकार का ये राशन कार्ड मान लीजिए आप, जिसका प्रयोग जो है मांस या चीनी खरीदने के लिए हुआ करता था। जिसके पास मीट कूपन होता था वही जाकर के दुकानों से जो है जो सैनिक होते थे वो कूपन को रखते थे, और किसी भी दुकान पर उसे दिखाने पर जो है उन्हें मांस और चीनी खाने को मिलती थी, दे दिया जाता था। ठीक है, तो मीट कूपन भी तुम्हारे पास नहीं है, तो इस प्रकार के तुमने अपराध किए हैं।
यहाँ पर मीट कूपन से तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम मेरा खून चूस लो, है ना। फॉर दीज, और इन सभी के लिए, इन सभी गुनाहों के लिए, एंड मैनी अदर मिसडेमिनियर्स, मिसडेमिनियर्स माने अवैधानिक कार्य, और कई जो है गैर कानूनी कार्यों के लिए, है ना। मिसडेमिनियर्स का मतलब होता है गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। आई स्टक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो, और मैंने जो है, ए स्विफ्ट माने हल्का, है ना, लेथल ब्लो माने प्राण घातक आघात, लेथल ब्लो का मतलब होता है प्राण घातक आघात। विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने जो है दाएं हाथ से जो है एक प्राण घातक आघात जो है ना, स्ट्रक ए स्विफ्ट, एक तेजी से जो है प्राण घातक आघात जो है मैंने अपने दाएं हाथ से उस पर किया। ही डॉज्ड द अटैक, और वह जो है धूर्तता पूर्वक, है ना, वह जो है डॉज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज कहा गया है। इंसोलेंट ईज का मतलब होता है आपका बच निकलना, दैट ह्यूमिलिएटेड मी, है ना। इंसोलेंट का मतलब होता है अपमानजनक, है ना। दृढ़ता पूर्वक जो है, धूर्तता पूर्वक, डॉज्ड द अटैक का मतलब होता है धूर्तता पूर्वक जो है उसने उस जो है अपमानजनक तरीके से जो है बच निकला, जिसने मुझे जो है अपमानित कर दिया, है ना, जिसने ह्यूमिलिएटेड मी, ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है अपमानित करना, समझ में आया कि नहीं। ही डॉज्ड का मतलब होता है धृढ़ता पूर्वक, है ना, वह बच निकला उस अटैक से, उस आघात से, विथ एन इंसोलेंट ईज, जिससे कि जो है मुझे जो है अपमानजनक लगा, है ना, दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी, वैनिटी का मतलब अहम, जो हमारे अंदर अहम होता है उसी को कहा गया है। मेरी जो व्यक्तिगत जो मेरा अहम था, वॉज अराउज्ड, वह जाग गया। आई लंग्ड एट हिम, और मैं उस पर टूट पड़ा, लंग्ड का मतलब उस पर टूट पड़ना। विथ माई हैंड, अपने हाथों से जो है मैं उस पर, दोनों हाथों से उस पर टूट पड़ा। विथ माई पेपर, अपने पेपर के साथ मैं उस पर टूट पड़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं जो हूं सीट पर चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैंप, मतलब लैंप तक, जहां पर वह उड़ रहा था लैंप के आसपास, उसके चारों ओर मैंने उसका पीछा किया। एंड एडॉप्टेड टैक्टिक्स, और मैंने जो है एडॉप्ट करना माने धारण करना, ठीक है ना। टैक्टिक्स माने चालबाजियां, ऑफ फेलाइन कनिंग, फेलाइन कनिंग माने जिस प्रकार बिल्ली की जो चालबाजियां होती है उसको कहते हैं टैक्टिक्स, माने तरीका, है ना, उसकी युक्तियां। ऑफ फेलाइन कनिंग, फेलाइन कनिंग माने जो बिल्ली की जो चालबाजियां होती है, जिस प्रकार से बिल्ली जो है चूहे को पकड़ने के लिए दबे पंजों से जाती है, ठीक उसी प्रकार की तकनीक को मैंने, टैक्टिक्स को जो है मैंने अपनाया। और वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और मैं इंतजार करता रहा चुपचाप बिल्ली की तरह चालाकियों से कि वह नीचे उतरेगा, तब मैं उस पर जो है हमला करूंगा, है ना। मैंने उसका इंतजार किया उतरने का। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टिल्डीनेस, और जैसे ही वह नीचे आया, है ना, अप्रोच का मतलब पहुंचना, विथ अ हॉरिबल स्टिल्डीनेस, मैं उस पर जो है पहुंचा, माने उसके ऊपर पहुंचा। हॉरिबल माने भयानक, स्टिल्डीनेस माने आघात के साथ मैंने उस पर जो है हमला कर दिया। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्वीटनेस, स्ट्राइकिंग माने आघात करना, विथ ए सडन माने जल्दी जल्दी, एंड टेरिबल माने भयानक, है ना, स्विफ्टनेस माने तेजी के साथ, और मैंने जो है तेजी से जल्दी जल्दी जो है उसके ऊपर हाथ चलाए ताकर कि वह जो है दब करके मर जाए। इट वॉज ऑल इन वैन, सभी बेकार साबित हुआ। इन वैन माने बेकार होना। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह खुले तौर पर मुझसे खेलता रहा। एंड ऑस्टेंटेटियसली, अर्थात दिखावे स्वरूप, जैसे दिखावा कर रहा हो उस प्रकार से वह खुले तौर पर मेरे साथ खेलता रहा। लाइक अ स्किलफुल मेटाडर, ठीक जो है एक कुशल मेटाडर की तरह। मेटाडर जो है उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक जो है
गुस्सैल जो सांड होता है उसके साथ जो है खेलता है लाल कपड़ा दिखा करके, जो कि स्पेन में खेला जाता है ना। और जो व्यक्ति एक गुस्सैल सांड को जो है अपने जो है चालाकियों के साथ लाल कपड़ा दिखा दिखा करके पस्त कर देता है, उसी को मेटाडर कहा जाता है। जिस प्रकार से एक स्किलफुल मेटाडर, फाइनेसिंग का मतलब होता है कलात्मक तरीके से, राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, इन्फ्यूरिएटेड माने गुस्सैल सांड को जिस प्रकार से एक मेटाडर जो है कलात्मक तरीके से हरा देता है, ठीक उसी प्रकार से वह मच्छर जो है मेरे साथ दिखावे स्वरूप जो है खेलता रहा। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, ऑब्वियस माने स्पष्ट, दैट कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं जो है आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और ऐसा इसलिए क्योंकि ही हैड डिस्टर्ब माने बाधित करना, माई रिपोज माने मेरी शांति को उसने बाधित किया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह जो है थोड़ा सा खेल खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और किस प्रकार का खेल? लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, ऐसा स्पोर्ट, ऐसा खेल जिसमें कि पीछा किया जाए। चेस्ड बाय का मतलब होता है पीछा करना। दिस ह्यूज माने अपने आप के लिए लेखक कह रहे हैं मेरे जैसे विशाल, लंबरिंग का मतलब भारी भरकम, विंड मिल मतलब जो है पवन चक्की के समान, ऑफ अ क्रिएचर माने जीव, एक पवन चक्की के समान भारी भरकम जो है जीव के द्वारा पीछा करने का खेल। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, जिसका स्वाद बड़ा ही अच्छा था, अर्थात लेखक के लिए कहा गया है। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, जो बहुत ही असहाय प्रतीत होता था। एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही मूर्ख प्रतीत होता था। आई बिगैन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, इसके बाद मैंने उस फेलो, उस मच्छर साथी के आत्मा में प्रवेश करना आरंभ किया। इंटर इनटू द स्पिरिट, स्पिरिट माने आत्मा। He was no longer a mere insect, जब मैंने उसके आत्मा में प्रवेश किया तब वह मेरे सामने कोई एकमात्र कीड़ा नहीं था, इंसेक्ट नहीं था। He was developing into a personality, वह एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, डेवलपिंग माने विकसित होना। इंटेलिजेंस that challenge the possession of this compartment with me on equal terms, और एक बुद्धिमत्ता के रूप में जो है वह डेवलप हो रहा था, जो चैलेंज, जो चुनौती देता था, द पोजीशन माने प्राप्त करने के लिए, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट के एक हिस्से को प्राप्त करने के लिए, विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, बराबरी के आधार पर। अर्थात जब मैंने उसकी जो है आत्मा में प्रवेश किया तब वह मेरे सामने एक व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आया, ऐसा व्यक्तित्व जो इस कंपार्टमेंट का आधा हिस्सेदार माना जा सकता है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, तब मैंने देखा कि मेरा हृदय उसके प्रति विनम्र हो रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और सेंस ऑफ सुपीरियरिटी माने जो विशिष्टता की जो भावना थी मेरे अंदर में, वह फेडिंग, फेडिंग का मतलब कम होना, कम होती चली गई। ही कुड, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैंने विचार किया कि कैसे जो है मैं महसूस करता हूं, कर सकता हूं, सुपीरियर माने विशेष, टू अ क्रिएचर, उस क्रिएचर से अपने आप को, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली का मतलब स्पष्ट रूप से, खुल करके, है ना। सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, मेरा मतलब मास्टर मतलब मेरा स्वामी साबित हुआ, मुझसे अधिक कुशल साबित हुआ। इन द ओनली कॉम्पिटिशन, एकमात्र स्पर्धा में, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें कि हम जो है शामिल थे। एंगेज का मतलब हम शामिल हुए थे। अर्थात जब मैंने उसके आत्मा में प्रवेश करके देखा, लेखक कह रहे हैं, तब मैंने ये विचार किया कि मैं अपने आप को विशिष्ट कैसे मान सकता हूं उस जीव से
जिसके कि एकमात्र जो है मेरी जो है स्पर्धा हुई और उसमें जो है खुल करके जो है उसने मेरा सामना किया और मुझसे अधिक निपुण व्यक्ति वह जो है साबित हुआ। Why not be magnanimous again? फिर लेखक कह रहे हैं कि मैंने विचार किया क्यों ना पुनः जो है उदार हो जाया जाए। मैग्नानिमस माने उदार है ना, क्यों ना पुनः उदार बना जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द टू नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। फिर मेरी समझ में आया, लेखक कह रहे हैं कि उदारता और दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब गुण होना, और नोबलेस्ट माने सबसे उत्तम, कुलीन, ऑफ मैन माने इंसान के जो है सबसे उत्तम गुण है उदारता और दया। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन उच्च विचारों का प्रयोग करने से आई कुड रिकवर, मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूं, माई प्रेस्टीज मतलब मेरी खोई हुई जो है जो प्रेस्टीज है ना, जो मेरी इज्जत है खोई हुई उसको मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूं। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में मैं एक उपहासपूर्ण व्यक्ति बना हुआ था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिसन, जो करके उपहास और फन का मतलब मैंने यहां पर जो कहा गया, डेरिसन माने उपहास होता है, लाफ्टर माने भी उपहास होता है, ठीक है ना, और रेडिकुलस का भी मतलब फूहड़ या उपहासात्मक व्यक्तित्व के रूप में एक हंसी का पात्र बना हुआ था, एक मजाक का पात्र में बना हुआ था, डेरिसन का पात्र में बना हुआ था। बाय बीइंग मर्सीफुल, लेकिन दयापूर्ण होकर के आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी, आई कुड रीअसर्ट का मतलब जो है फिर से मांगना, फिर से प्राप्त करना, द मॉरल डिग्निटी मतलब नैतिक उन्नति को, उच्चता को, ऑफ मैन मतलब जो इंसान की जो मॉरल डिग्निटी होती, जो नैतिकता होती है, उसको मैं पुनः प्राप्त कर सकता था। इसलिए एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, इसलिए मैं ऑनर माने सम्मान के साथ पुनः जो है अपने उस कोने में जाकर के बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, और मैंने जो मौत की जो सजा उसे सुनाई थी उसको मैंने वापस ले लिया। सेंटेंस ऑफ डेथ माने मौत की जो सजा सुनाई गई थी मेरे द्वारा, उसे मैंने विड्रॉ माने वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, मेरे सीट पे वापस आकर के मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुमको मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं जो है तुम्हें दी गई सजा को स्थगित कर सकता। रिप्रीव का मतलब जो है सजा से मुक्त करना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दी हुई सजा से मुक्त कर सकता हूं। आई डू इट, और ऐसा मैं करता हूं। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर अखबार पुनः उठा लिया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और वह मच्छर आया और उस पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने स्वयं जो है अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। डिलीवर्ड माने सौंपना होता है, डिलीवर्ड योर सेल्फ, अपने आप को तुमने जो है मेरे हाथों में, इन टू माई हैंड्स मतलब मेरे हाथों में तुमने अपने आप को सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpus. I have but, मुझे कुछ नहीं करना है, बल्कि to give this respectable, केवल इस जो है आदरणीय साप्ताहिक, ऑर्गन का मतलब यहाँ पे पेपर, वस्तु है ना, इस जो है साप्ताहिक आदरणीय वस्तु को है ना, ऑफ ओपिनियन कहा गया है, जिसमें कि ओपिनियन में राय होती है लोगों की, उस वस्तु को, ओपिनियन देने वाले ऑर्गन को, वस्तु को, ए स्मैक, एक मतलब मुझे जो है आघात देना है, ऑन बोथ द कवर्स माने उसके दोनों कवर्स को, जिस प्रकार से पेपर पढ़ा जाता है आप जानते हैं, दोनों कवर खोल करके, तो उन दोनों कवर्स को केवल मुझे जो है स्मैक करना है अंदर की ओर। एंड यू आर अ कॉर्पस,
और तुम जो है शव में बदल जाओगे। नीटली स्पष्ट रूप से कहा जाए, सैंडविच्ड बिटवीन अ आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स। अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आप सैंडविच बन जाओगे। सैंडविच एक प्रकार का आप जानते हैं कि भोज्य पदार्थ होता है जिसमें कि जो ब्रेड होता है ना, दो ब्रेड लिए जाते हैं और उसके बीच में जो है मक्खन और तमाम चीजें जो है स्लाइस लगा करके रखी जाती है और फिर ऊपर से एक ब्रेड लगा करके उसको फिर खाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि तुम सैंडविच बन जाओगे, मतलब जो है दोनों पेपर के बीच में दब करके तुम्हारा जो भाव है वह सैंडविच की तरह हो जाएगा। और किसके बीच में दब करके कहा गया? आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स। पीस ट्रैप्स मीन्स यहां पर शांति का जाल, मतलब एक तरफ जो आर्टिकल विषय वस्तु छपी हुई थी अखबार के एक साइड में पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन, और दूसरी तरफ के कवर में जो है एक आर्टिकल छपा था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, मतलब मिस्टर हक्स की विनम्रता। इन दोनों आर्टिकल के बीच में मच्छर जो है एक सैंडविच बन करके रह जाता, ऐसा जो है लेखक ने कहा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, क्योंकि मैंने तुम्हारी सजा को स्थगित कर दिया था। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुमको ये संतुष्ट करूंगा कि दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि जब कभी यह विशाल काय जीव कहता है, अर्थात लेखक जैसा व्यक्ति मनुष्य कहता है ए थिंग, किसी बात को, ही मीन्स इट, तो उसके मायने होते हैं, वह उसे निभाता है। मोreover, इससे भी अधिक, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और इससे भी अधिक कि अब जो है मेरी तुम्हें मारने की कोई भी इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई कम टू फील, थ्रू नोइंग यू बेटर, क्योंकि अब जो मैं तुमको बेहतर रूप में जान गया हूं, आई हैव कम टू फील, जैसा कि मैं अब महसूस करता हूं, शैल आई से, जैसा कि मैं कहूंगा, ए सोर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति मेरे अंदर में एक स्नेह की भावना, अफेक्शन माने स्नेह है ना, ए सोर्ट ऑफ अफेक्शन एक प्रकार है ना, एक प्रकार के स्नेह की भावना तुम्हारे प्रति मेरे अंदर उत्पन्न हो गई है। किस रूप में? क्योंकि जीव के रूप में अगर देखा जाए, आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बराबर हैं। इस आधार पर यहां पर लेखक ने कहा कि जो है अगर उस आधार पर देखा जाए तो मैं तुम्हें बेहतर रूप में जान गया हूं कि हम आत्मिक रूप से एक समान है, और मुझे जो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक स्नेह आ गया है। आई फैंसी, और मैं कल्पना कर सकता हूं कि सेंट फ्रांसिस एक संत थे, ठीक है, जो करके जो है सभी जीवों से प्यार करने का सबक लोगों को सिखाया करते थे। सभी लोगों को ये बताते थे कि हमें सभी जीव जंतुओं से एक समान व्यवहार करना चाहिए, है ना। इसलिए यहां पर कहा गया है आई फैंसी दैट, मतलब मेरे मानना है, मैं ये कल्पना कर सकता हूं कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस नामक संत ने तुम्हें छोटा भाई कहकर के क्यों पुकारा होगा। शायद इसी भाव से पुकारा होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर में भी वही आत्मा है और मेरे अंदर में भी वही आत्मा है। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. I cannot go so far as, अब मैं अधिक जो है ईसाइयों की उदारता और उनकी सभ्यता के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं, मानता हूं, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, कि हम दोनों में एक वास्तविक जो है संबंध जो है, एक घनिष्ठ संबंध जो है तैयार हो गया है। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में, आई हैव इंटरेस्टेड यू, और मैंने तुम पर रुचि दिखाई, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया, अर्थात मेरा समय बांटा। यहां पर द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, कर्तव्य, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, है ना। इज म्यूचुअल माने परस्पर है, हमारे दोनों का कर्तव्य जो था परस्पर था, एक दूसरे के लिए सहायक था। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह जो है मूलभूत सच्चाई के आधार पर पाया गया
दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों सजीव नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, और हम दोनों में जो जीवन का मिरेकल माने चमत्कार है वह एक जैसा है। अर्थात जो है आप भी नश्वर हो और मैं भी एक नश्वर प्राणी हूं, दोनों में जो जीवन लीला चल रही है, उस जो चमत्कारिक कहा जाता है, जीवन को चमत्कार कहा जाता है, वह बराबर है, एक सा है। एंड इट्स मिस्ट्री ट्रू, और यह उतना ही रहस्यमय है जितना कि आपके लिए है। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं ऐसा मानता हूं कि तुम, मतलब मच्छर को कह रहे हैं कि तुम जो है अपनी यात्रा के विषय में नहीं जानते होंगे, क्योंकि तुम एक इंसेक्ट हो, जीव जंतु हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और शायद मैं भी अपनी यात्रा के बारे में निश्चित नहीं हूं। अर्थात यहां पर एजी गार्डनर अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं। यहां पर उस ट्रेन की यात्रा के विषय में नहीं ना कह करके वह अपनी जो है आत्मिक यात्रा के विषय में बता रहे हैं कि शायद मैं भी अपनी आत्मा की यात्रा को नहीं जानता हूं कि मेरी आत्मा कहां से आई है और मेरा शरीर धारण करने के बाद यह कहां जाएगी। मेरे शरीर को छोड़ करके, अभी तो मेरे शरीर को धारण किए हुए, फिर मेरे शरीर को छोड़ करके यह किस यात्रा पर निकल जाएगी, ये मैं नहीं जानता हूं। इस बात को वो फिलॉसफी रूप में यहां पे रखना चाह रहे हैं। We are really, when you come to think of it, a good deal alike. We are really माने हम वास्तव में, when you come to think of it, अगर हम इस बारे में सोचते हैं, a good deal alike, तो हम एक जैसे हैं। Just apparitions, प्रेतात्माओं की तरह। जैसे प्रेत आत्माएं जो है कहां से आती हैं और कहां चली जाती है कोई नहीं जानता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो जीवात्मा है वह कहां से आई है और कहां जा रही है, अर्थात उसकी यात्रा का विवरण हम नहीं जानते। हम अपनी भौतिक यात्रा को तो जानते हैं कि हम एक ट्रेन द्वारा यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी अंदर की आत्मा की यात्रा को नहीं जानते कि वो किस लोक से आई है और वो किस लोक जाना चाहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेतात्माएं होती हैं, दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कर की आती है, कभी दिखाई देती है और कभी नहीं दिखाई देती है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, और जो है इस माने हम जो है हमारी आत्मा स्वरूप में जो है कमिंग आउट ऑफ द नाइट, मतलब कि अंधकार से जो है यहां पर आए हैं, इनटू द लाइटेड कैरेज। लाइटेड कैरेज का मतलब प्रकाशित रेल का डिब्बा नहीं, बल्कि इस प्रकाशित पृथ्वी में हमारी आत्माएं जो है पता नहीं किस अंधकार युक्त लोक से इस जो है पृथ्वी रूपी प्रकाशमय कैरेज में आई है, और पता नहीं किस दिन तक जो है, कितने दिनों तक इस जो है पृथ्वी रूपी प्रकाशित डिब्बे में जो है जीवन जिएगी हमारी आत्मा। और एक दिन फ्लटरिंग अबाउट द लैंप फॉर ए वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प मतलब जो इस पृथ्वी रूपी प्रकाश रूपी जो है लाइट में जो है हमारा मतलब आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है जीवन जिएगी कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा जो है वह पुनः जो है किसी अंधेर युक्त जो है लोक के लिए वह प्रस्थान कर जाएगी हमारे शरीर को छोड़ करके। परहैप्स, शायद किसी दूसरी दुनिया में। ऐसा लेखक जो है अपनी फिलॉसफी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें कि वो बताना चाह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है पता नहीं कहां से आई है और इस पृथ्वी रूपी जो है कैरेज में, जो कि प्रकाशित है लाइट की तरह, यहाँ पर अपना जीवन जी रही है, और एक दिन हमारे शरीर को छोड़ करके वापस ये जो है पता नहीं किस दुनिया में चली जाएगी। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। इतने में जब लेखक इस विचारधारा पर विचार कर रहे थे, उसी दौरान जो है खिड़की के बाहर से एक आवाज आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान कहीं रात में जा रहे हैं आप? इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, वह जो है एक मैत्रीपूर्ण कुली की आवाज थी। पोर्टर माने कुली होता है। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, संकेत दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने जो उस कुली का धन्यवाद दिया कि उसने मुझे बताया कि मेरा स्टेशन आ गया है। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग,
पुलिस से कहा कि मुझे जो है थोड़ी सी झपकी आ गई थी, नींद आ गई थी, डोजिंग का मतलब झपकी आना। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और इसके बाद अपनी छड़ी और टोपी को पकड़ करके आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं उस गर्मी की ठंडी रात में बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और मैंने देखा माई फेलो ट्रेवलर, मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, अब भी लैंप के आसपास गोल गोल फड़फड़ा रहा था। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से एजी गार्डिनर ने इस पाठ के माध्यम से हमें जीवात्मा के विषय में बताया कि सबकी आत्माएं एक समान है और हमें किसी जीव जंतु के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आशा है कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।